बाबुल सुप्रियो, ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है, ये मास्टर स्ट्रोक है या नर्वसनेस है? ममता बनर्जी निजी डिसीजन है। उनको पॉलिटिकल गिमिक जो है वो ही अच्छी लगती है। 2016 में उन्होंने कहा था कि ये समझ लीजिए कि सारे के सारी सीट से ममता बनर्जी ही लड़ रही है। इस बार उनको वो बात कहने दीजिए कि सारे के सारे सीट से ममता बनर्जी ही लड़ रही है। सारे के सारे सीट में वो हार जाएंगे, इतनी ही उनकी क्रेडिबिलिटी है। और मैं आपको पहले स्पष्ट कर देता हूँ, मैं कोई डिबेट में वो नहीं करूंगा। हमारे पार्टी के अच्छी स्पोक्स पर्सन समिता है, वो बात करेंगे। मैं अपनी बात रख के, मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कोई डिबेट का जगह है नहीं। तृणमूल कांग्रेस जो है वो अपनी सारी क्रेडिबिलिटी जो है वो खो चुकी है। और ममता दीदी नंदीग्राम से लड़ने के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि पार्ले लड़ोगे, विच इन बंगाली मीन्स कि हो सका तो मैं यहीं से लड़ूंगा। और हर जगह में जाके ऐसे गिमिक वाली बात कर रहे हैं। कहीं पे अपनी यूनिवर्सिटीज चल नहीं रही है और यूनिवर्सिटीज अनाउंस कर रहे हैं। लोग क्या पागल है? और ये पहली बार नहीं है, ये 2016 भी नहीं है, ये तीसरी बार ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के लिए लड़ने के लिए जा रही है। पूरे बंगाल की जनता ये देख चुकी है। हर मिছিল में आपको क्या लगता है, हम यहाँ पे सेकेंड शक्ति भी हम नहीं कहूंगा, इस वक्त बंगाल में बीजेपी एक नंबर की शक्ति है। पब्लिक जो है हमारे साथ है। और आपको मैं ये बता दूं कि हर हमारे जुलूस में हमारे खुद के लड़के जो है वो बम फेंकेंगे। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आसनसोल में जो हुआ, बम फेंकेंगे, खुद ही ईंट फेंकेंगे। क्यों भाई? इतने साल लड़ने के बाद आज वो बहुत खुश है कि हमारे साथ पब्लिक ममता बनर्जी के आप जाके जरा खबर लीजिए। सर, ममता पब्लिक बनर्जी के इतनी आपके साथ है, आपका जोश इतना बस हाई में है आके दादा, लोगों को लिया। आपका जोश अगर इतना हाई है, सारी पब्लिक आपके साथ बस है, में तो आधी टीएमसी को आप खत्म अपनी कर। पार्टी में क्यों ला रहे हैं? नहीं 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 नहीं, एक सारे छोड़ के आ रहे हैं। अब अगर मैं उसमें वो शिप वाली जो बात है वो नहीं कह रहा हूं। जिनको मैं आपको स्पीड से स्पष्ट कर दूं, ममता बनर्जी को बंगाल से हटाना हमारा मुख्य लक्ष्य है। और उस लक्ष्य में मोदी जी के सहारे बंगाल में एक अच्छी सरकार बने, उस लक्ष्य को और उस चीज को मद्देनजर अगर उस पार्टी से कोई नेता बीजेपी में ज्वाइन करना चाहे और आपने दीदी के साथ रहने के लिए उन्होंने जो लूट फूट जो की है, उससे अगर वो जो है प्रायश्चित करना चाहें, तो हम भी चुन के सोच समझ के पार्टी केंद्रीय नेतृत्व डिसीजन लेंगे कि उसमें से किस किस को बीजेपी में शामिल किया जा सकता है। और नंदीग्राम की आप बात करें, नंदीग्राम के असली नेता कौन है? शुभेंदु अधिकारी है। नंदीग्राम की लड़ाई वो जमीन से लड़ रहे थे। ममता बनर्जी उस वक्त सिंगूर में टाटा को भगाने की कोशिश में सिंगूर में वो आंदोलन कर रही थी। नंदीग्राम में ये गोली चलने के बाद ममता बनर्जी सिंगूर से नंदीग्राम पहुंचे। तो वो अब आप धरती पुत्र वहां के शुभेंदु अधिकारी है। अब आप धरती पुत्र को ममता बनर्जी के सामने उतारेंगे नंदीग्राम में, जब वो कह रही है कि मैं लड़ूंगी वहां से? लड़ने दीजिए ना, तो अच्छी बात है। मैं कहा ना बोल, उनकी मर्जी है, कहीं से भी लड़ सकते हैं, इसमें कौन उनको रोक रहा है? अब लेकिन शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ने की ऐलान करके उन्होंने कोई चैलेंज या कोई कोई ऐसी बहुत बड़ी क्या बोलते हैं चुनौती का कोई चुनौती हमारे सामने फेंक नहीं दिया। जहां लड़े वो लड़े। और वो तो 2016 में कह चुकी है कि अभी आसनसोल में 2019 में वो जाके मैं जब वहां से लड़ रहा था, तो वहां पे तो 4 सभा उन्होंने की है। अच्छा, वो 3 सभा में उन्होंने ये बोली है कि यहाँ से जो है हम ये समझ लीजिए कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या हो गया? 2 लाख वोट से आ रहे हैं वहां पे जो उम्मीदवार थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन वॉट एवर सेड एंड डन, ममता बनर्जी सारे बंगाल में 294 सीट से लड़ने के ऐलान करे। फिर देखिए, चुनाव तो पब्लिक करेगी ना, जनता करेगी ना। डेमोक्रेसी से चुनाव होगी। डेमोक्रेसी को भी तो हत्या करने की कोशिश करती जा रही है। और हम इस बार ये निर्वाचन कमीशन से ये उम्मीद करते हैं और हमें विश्वास है कि एक वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री में मिनिमम डेमोक्रेटिक राइट जो है कि वो वोट अपना दे पाए, उसका बंदोबस्त जो है जरूर करेगी। जरूर निर्वाचन कमीशन ये बात करेगी और उसके बाद अब नतीजा देख लेना। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ममता जी भवानीपुर से लड़े या नंदीग्राम से लड़े या और बाबुल 3 सीट से सुप्रियो, लड़े। ऐसे बहुत सी कहती है कि चीफ मिनिस्टर एस्पिरेंट्स जो है साउथ वो 2-2 सीट कोलकाता से से लड़ते हैं। जाके नंदीग्राम में लड़ना उस समय पर जब देश में किसान आंदोलन की हवा तेज है, ग्रामीण इलाके से चुनाव मैदान में उतरना, दूसरा उस शुभेंदु अधिकारी को अपने घर में रुकने के लिए मजबूर कर देना, जिनको आप अपना मास्टर स्ट्रेटजिस्ट बना के अपनी पार्टी में लाए हैं, उनके यहां से थोड़ा तो परेशान करेंगे ना आपको? किस चीज की परेशानी? आप वहां पे 2 बार की देखिए, ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी हस्ती है, पॉलिटिकली बहुत बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही
कौन सा वर्ड यूज करूं, बहुत इंटेलिजेंट और मतलब खिलाड़ी हैं, बहुत बहुत ही मजे हुए पॉलिटिशियन हैं, ये हम सब मानते हैं। वामफ्रंट के खिलाफ उनकी लड़ाई को हम बिल्कुल सराहना देते हैं। हमारी तकलीफ किस बात की है कि उस क्रूरल्टी के साथ लड़के जो नेत्री सामने आई है, अब उससे भी 10 गुना ज्यादा क्रूरल्टी और करप्शन उन्होंने समाज पे थोप दी है पिछले 10 साल से। तो उनको लड़ने दीजिए नंदीग्राम से। चुनाव का नतीजा क्या है, मैं तो फिर से आपको बोल रहा हूँ कि भूमिपुत्र वहां का शुभेंदु अधिकारी है। ममता बनर्जी जो शब्द यूज करती है ना, बहिरागत हो, बाहर के आने वाले लोग हैं, ममता बनर्जी वहां पे बहिरागत है। और ममता बनर्जी की सभा में जो भीड़ होती है, लोगों को डरा के धमका के बस में उनको लेके लाया जाता है। बीजेपी के बस में नड्डा जी, अमित जी की सभा में जाने के लिए मारामारी होती है। मैं आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूँ कि बस में हमें जगह मिले ताकि वो कलकत्ता में आके या बीरभूम में जाके, बर्धमान में जाके हमारे शोज देखे। ये हकीकत है। आपको कोई इसमें जरा सा भी अगर आपको क्वेश्चन मार्क है, आप आपके रिपोर्टर्स जो है यहाँ पे ग्राउंड में जो है, उनको बोलिए जाके लोगों के साथ इंटरव्यू करें। अब तक ये आप सच्चाई का सामना आपको अब हो तक जाएगा। वहां आप लोग जो रैलियां करते रहे, उसमें सारा निशाना आपका ममता के भतीजे पर रहता था। वो आपको फोर्स कर रही है कि आप उनको छोड़िए, मेरे पर सीधे अटैक कीजिए। अब क्या कर पाएंगे आप लोग? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ममता दीदी के पास क्या अटैक करें? ममता दीदी सारी चीजों में, जितने करप्शन है, जितने भी अन्याय है, जितना भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें हैं, सब चीजें में डूबी हुई है। कौन सी चीज को आप शिक्षा ले लीजिए, आप हेल्थ ले लीजिए, आप अम्फान के चोरी, अभी टीका जो है, मैंने पहले ही एक बार मजाक में लिखा था कि जो चावल चोर तृणमूल जो हो रहा है, वो कहीं टीका वैक्सीन चोर में बदल ना जाए। ममता दीदी को इस पे ख्याल रखना चाहिए। एक तो झूठ बोल रही है कि वैक्सीन राज्य सरकार दे रही है, बिल्कुल नहीं, केंद्र उसे भेज रही है। लेकिन राज्य सरकार के जो कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स है, उनके जरिए टीका लोगों तक पहुंचाने की बात होगी, पहुंचाया जाएगा। क्या हो रहा है हमारे पार्टी में देखिए, और ये तृणमूल कांग्रेस है जो पॉलिटिकली बैंकरप्ट हो चुकी है, और उनके अपने नेता टीवी कैमरा के सामने वैक्सीन ले रहे हैं। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जब एकदम खत्म होने की कगार पे, ये मैं बिगिनिंग ऑफ द एंड नहीं बोलूंगा, ये एंड मतलब एंड होने से पहले का क्लाइमैक्स चल रहा है, और तब जब हो जाती है, तब जाके ये छवि आपको देखने को मिलती है कि इतने बेशर्मी से ये टीवी कैमरे के सामने वैक्सीन ले रहे हैं। तो ममता दीदी के खिलाफ हमको कहना क्या है? हाँ, ममता दीदी चप्पल पहनते रहे, लेकिन अपने भाईपो के घर पे सारा जो है सामान पहुंचता रहा, तो बिल्कुल हम अटैक करेंगे, पॉलिटिकल अटैक करेंगे। चाहे वो हर नेता जितने भी है, कांग्रेस है, सीपीएम है, मैं हूँ, दिलीप दा है, कोई भी है, हमको हजारों मानहानि के नोटिस भेजते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक के पीपल रिप्रेजेंटेटिव है हम। जो सच्चाई है, जो डरा के धमका के पुलिस के इस्तेमाल करके जो पुलिस की जो पॉलिटिक्स की जो ठीक। राजनीतिकरण उन्होंने किया है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो अपराधीकरण उन्होंने किया है, उसके खिलाफ हम बोलते आए हैं, बोलते रहेंगे। तो ममता दीदी के लिए बोलने के लिए कोई नया टॉपिक थोड़ी चाहिए। आप कौन सा टॉपिक पे जाना चाहती है, बोलिए। ठीक। कोविड में कैसे उन्होंने सारे आंकड़ों को दबाया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को उन्होंने क्राइम रेट क्या है वो भी उन्होंने भेजा नहीं है। सब चीज में जब लेफ्ट सरकार में आई थी तो 44,000 करोड़ का डेट था। उसके बाद जब वो छोड़ के गए लेफ्ट वाले, 1,92,000 करोड़ का डेट था। आज इस 10 साल में तृणमूल कांग्रेस उसे ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ की तरफ लेके चल गई है। कैसे? क्या पैसा नहीं मिलती है उनको सेंटर से? क्या इसका मैनेजमेंट सही तरीके से हो नहीं सकता था? एक फोटो दिखा दीजिए इंटरव्यू के अंत में, जहां पे ममता बनर्जी एक बड़ा कारखाने या ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं।